10th क्लास। स्वागत है आप सभी का रिफ्लेक्शन के लेक्चर नंबर 4 में। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी वीडियो डालने में लेट हो गई, बहुत लेट हो गई। कोई बात नहीं, क्या करिएगा। अब कोशिश करूँगा कि वीडियो टाइम पे आए। तो स्वागत है आप सभी का। माय नेम इज़ अखिलेश कुमार पांडे एंड दिस इज़ आवर छोटा सा चैनल 8.0 फर्स्ट स्टेप। हमने अभी तक रिफ्लेक्शन के बहुत सारे बेसिक्स के बारे में सीख लिया, साइन कन्वेंशन के बारे में सीख लिया, कब वर्चुअल, कब इरेक्ट, वी क्या है, यू क्या है, हाइट कब इन्वर्टेड, हाइट कब इरेक्ट, कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, ये सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। रे डायग्राम समझ चुका था हमने। रे डायग्राम बिल्कुल भी आपको रट्टा नहीं लगाना है, एकदम रट्टा नहीं लगाना है बच्चा, बिल्कुल आपको समझ के चलना है। मैंने कहीं भी आपको नहीं बोला है कि आप बैठ के रे डायग्राम को रट्टा लगाइए, बिल्कुल नहीं। रूल्स याद रखिए, किस पोजीशन पे कौन सा रूल लगेगा, ऑटोमेटिक वो सही जगह मिलने लगेगा। ठीक, तो आज हमारा ये रिफ्लेक्शन का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मिरर फार्मूला, ये तो बेसिकली न्यूमेरिकल का है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे न्यूमेरिकल कब कराएंगे न्यूमेरिकल, पहले थ्योरी तो पढ़ लीजिए। बहुत तक बकाते हैं आप लोग। मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, मोटिवेशनल अब नहीं डालेंगे, अब बुझे, मोटिवेशन अब नहीं डालेंगे, मोटिवेशन के लिए अलग अब चैनल बनाएंगे। ठीक, क्योंकि वो पोएम लिखने में काफ़ी समय लग जाता था, इसी वजह से मैंने वो मोटिवेशन को हटा दिया है, जिसकी वजह से लेक्चर और लेट हो जाता था। थोड़े से रिसोर्सेज कम है, खैर कोई बात नहीं, बकवासबाजी बंद। तो ये है रिफ्लेक्शन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और मैग्नीफिकेशन के बारे में जानेंगे। ठीक, मिरर फार्मूला आपने एनसीईआरटी बुक में देखा होगा। मिरर फार्मूला कैसा दिखता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। एफ ज़रा सुंदर लिख देता हूँ, नहीं चलिए, ओ फिर गड़बड़ लिख दिए, थोड़ा सा खूबसूरत, या लीजिए एफ। ये क्या क्या है, v हमें पता है, v हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f आपका क्या है, फोकल लेंथ। ये सभी के बारे में हमने पढ़ चुका है। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 देखें। वो शायद प्लेलिस्ट में वो अच्छे से अरेंज नहीं हो पाया है, वो पता नहीं कैसे मैनुअली अरेंज करते हैं। मैंने एक ही दिन 2 वीडियो डाला था, तो एक ऊपर चला गया पहले वाला, और लास्ट वाला नहीं, पहले वाला नीचे चला गया, लास्ट वाला ऊपर चला गया। तो मुझे नहीं आता कैसे उसे अरेंज करना है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ओके, तो आइए, मिरर फार्मूला यही है, सिंपल सा। जब न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का दोनों एक साथ करेंगे हम लोग, दोनों एक साथ। ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा, लेकिन प्लीज़ इसको देखिएगा। पहले कौन सा देखना है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, तब आके लेक्चर 4। लेक्चर 2 मैंने देखा व्यूज़ से मुझे नहीं मतलब नहीं, लेकिन व्यूज़ उसमें कम है, लेक्चर 2 पे कम है, लेक्चर 3 में ज़्यादा है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वो पहले लेक्चर 1 देखिए, लेक्चर 2 देखिए, लेक्चर 3 देखिए, उसके बाद लेक्चर 4 पे आए, तब जाके आपको बातें बेहतर समझ में आएंगी। तो ये मिरर फार्मूला हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, कुछ है नहीं इसमें। जब न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तब इसकी पुरजोर तैयारी करेंगे और इसका खूब इस्तेमाल करेंगे हम लोग। इसे हटाता हूँ, मैग्नीफिकेशन टॉपिक डालते हैं। मैग्नीफिकेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है। मैग्नीफिकेशन आखिर आया कैसे, क्या होता है मैग्नीफिकेशन? कुछ नहीं मेरे बच्चा लोग, प्लेन मिरर में तो सेम साइज का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है सेम साइज़ का। ऐसा नहीं कि आप पतले दुबले हैं तो वहाँ पे हल्क लगेंगे, अगर आप हल्क हैं तो वहाँ इट्टू से लगेंगे। आइस, जब कभी भी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज़ बड़ा या छोटा होगा, इसी को क्या बोलेंगे, मैग्नीफिकेशन। ये रेशियो है बच्चा, किसका रेशियो है, ऑब्जेक्ट के हाइट का और इमेज के हाइट का। ठीक, इसका फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखा होगा एनसीईआरटी में। मैग्नीफिकेशन में h/h ऐसा लिखा रहता है, यही है मैग्नीफिकेशन। ये h', बहुत सारे बुक में h यानी कि ये हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे बहुत जगह HI और HO लिखा रहता है, इसलिए टेंशन ना लें, एनसीईआरटी को मैं फॉलो कराते चल रहा हूँ। तो मैग्नीफिकेशन का ये फार्मूला था, क्या लिखे थे हम लोग, मैग्नीफिकेशन का h'/h। ये है क्या आखिर, हमें पहले से पता है बच्चा मेरा कि ये h' क्या चीज़ है, h' इमेज का हाइट,
हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, और ये आपका h क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लेक्चर 2 में हमने काफ़ी जिक्र किया था हाइट के बारे में, इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट। तो प्लीज़ आप लेक्चर 1 देखें, लेक्चर 2 देखें, लेक्चर 3 देखें, उसके बाद इधर आए, तब जाके मज़ा आएगा। मैग्नीफिकेशन बहुत इजी है। जब कभी भी ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज का हाइट बड़ा या छोटा हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीफिकेशन। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्नीफिकेशन। यहाँ पे सबसे ज़रूरी समझने वाली बात ये है कि ये जो आपका हाइट है, ठीक, इसे पहचानेंगे कैसे, न्यूमेरिकल में ये कैसे पहचानते हैं कि मैग्नीफिकेशन का क्या वैल्यू होगा, वो सब मैं बताऊंगा जब न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में आएंगे तब। लेकिन सबसे पहले ये जो आपका मैग्नीफिकेशन जो हमने फार्मूला लिखा है H'/H, ये डिपेंड करता है V/U पे, और आपने देखा होगा यहाँ पे माइनस लगा रहता है, या फिर इसकी जगह ऐसे लिखा रहता है, यहाँ माइनस रहता है। वो टेंशन ना लें, वो सारे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में हम इसे कवर करेंगे। तो मैग्नीफिकेशन का ये एक्चुअल फार्मूला है। एक्चुअल फार्मूला तो MH'/H ही है, लेकिन ये जो H'/H है ये किस पे डिपेंड करता है, V और U पे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का हाइट, ये जो हाइट ऑफ इमेज है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। किसके डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे मेरा बाबू लोग, समझ गए बात। अब ज़रा पेज नंबर 166 का NCERT का बुक निकालिए, और वहाँ आने के बाद आप ज़रा गौर से देखिए, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में है, यानी कि जैसे जैसे कनकेव मिरर में हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस यानी सॉरी पोल के नज़दीक आते जाएंगे, किसका, ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे पोल की तरफ शिफ्ट होता जाएगा, इमेज का साइज़ क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आप देखिए पेज नंबर 166 में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज का साइज़ बहुत छोटा बन रहा था, और जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में था तब ऑब्जेक्ट का साइज़ कितना बड़ा दिख रहा था, बहुत बड़ा दिख रहा था, समझ गए। तभी वहाँ पे मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट आएगा, कब, जब ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में इमेज का हाइट बड़ा या छोटा हो जाएगा। और ये हाइट, इमेज का हाइट किस पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा बच्चा मेरा। तो ये यहाँ पे यही बात बताई गई है कि ये जो मैग्नीफिकेशन है ये किस पे डिपेंड करेगा, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पे, ठीक। एक बार CBSE में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर इमेज के साइज़ को अगर बड़ा करना है तो आप ऑब्जेक्ट को मूव करेंगे, मिरर को मूव करेंगे या क्या करेंगे। तो आपको क्या करना है, मिरर को फिक्स रखना है, ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ जैसे जैसे लेके जाएंगे इमेज का साइज़ बड़ा होता जाएगा। पेज नंबर 166। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मेरे बच्चे NCERT बुक में देख रहे होंगे, ठीक। तो ये है मैग्नीफिकेशन, और यहीं से ये बात पता चली बच्चा क्या, कि जैसे जैसे हम पोल की तरफ मूव करेंगे, ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ मूव कराएंगे, इमेज का साइज़ धीरे 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 क्या होता चला जाएगा, बड़ा होता चला जाएगा। बात समझ गए, वेरी गुड। आइए ज़रा नेक्स्ट। तो यही है मैग्नीफिकेशन मेरा बच्चा। कैसे यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल में सीखेंगे, टेंशन ना लें। तो मैग्नीफिकेशन क्या था हमारा, इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो, ठीक। अब ज़रा यहाँ पे कुछ ज़रूरी बात, ये आप लिख लीजिए फार्मूला, बहुत सिंपल है मैग्नीफिकेशन, कोई बहुत हार्ड कंसेप्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है मेरा बाबू लोग। ज़रा मिटाता हूँ इसको, बुझ गए, मिटाएं इसको। चलिए ज़रा अब कुछ ज़रूरी बात, ज़रा इसको समझा जाए मैग्नीफिकेशन का ही। अगर कभी भी मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन अगर नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 है, इन सब का क्या मतलब है। इक्वल टू छोटा हो गया, इक्वल टू को मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, समझ गए बात। यहाँ पे मेन कंसेप्ट है बच्चा मैग्नीफिकेशन तो बस वही था। यहाँ से मेन वैल्यू आता है। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, और मैग्नीफिकेशन अगर वैल्यू अगर 1 से छोटा है, तब इसका क्या मतलब है।
आइए ज़रा समझते हैं। मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जेक्ट का हाइट, जिसे हम पहले ए बी लिखते थे, और इमेज का ए डैश ए डैश और बी डैश, याद आया? ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, दोनों के दोनों इरेक्ट। तो जब कभी भी मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट भी सीधा, इमेज भी सीधा, ऑब्जेक्ट भी इरेक्ट और इमेज भी इरेक्ट होगा, बी डैश। बात समझ गए? तभी मैग्नीफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव, यानी कि ओरिएंटेशन सेम होगा बच्चा। ओरिएंटेशन सेम मतलब इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक, ऊपर की तरफ। अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तब इसका क्या मतलब है? ऑब्वियस मतलब है बच्चा, इमेज तो, ऑब्जेक्ट तो कभी भी टेढ़ा हो नहीं सकता, मतलब कि कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता, तो आपका ऑब्जेक्ट तो वैसा ही रहेगा, इमेज आपका उल्टा बन जाए, जिसे रियल इमेज बोलते थे हम सभी, ठीक। इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट ऑब्जेक्ट इरेक्ट इमेज, समझ गए? इमेज का हाइट, इसी को तो इमेज का हाइट बोलते थे हम लोग, याद करिए। पॉजिटिव ऊपर की तरफ, निगेटिव नीचे की तरफ। तो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कब आएगा? जब ओरिएंटेशन उल्टा होगा, सजावट उल्टी होगी। कब, कैसे? ऑब्जेक्ट्स इरेक्ट, इमेज इन्वर्टेड। अगर मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या हुआ? आप सिंपल सा मैथमेटिक्स बनाते हैं, आपने सुना होगा नॉमिनेटर डिनोमिनेटर का नाम सुना होगा, ठीक। तो अगर आप, हमारे पास h डैश बाई h है, ठीक, यही मैग्नीफिकेशन का मैं समझा रहा हूँ। ग्रेटर देन 1 कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट का हाइट बड़ा हो और इमेज का हाइट बड़ा हो ऑब्जेक्ट के हाइट से। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 1 से ज़्यादा बड़ा आएगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीफिकेशन ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी हम लोग मैथ में पढ़ चुके हैं कि ये हमारा नॉमिनेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। नॉमिनेटर का वैल्यू अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा है, तो ऑब्वियसली कि जो आंसर आएगा वो बहुत 1 से ज़्यादा होगा। तो ये कब? जब इमेज का हाइट बड़ा और ऑब्जेक्ट का हाइट छोटा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? जरा मैं इसे सिंपल लिख दूं, ठीक। ये हमारे पास फार्मूला था मैग्नीफिकेशन का, ठीक है। तो इसका कैसे लिखेंगे? जब h डैश बड़ा हो h से, यानी कि इमेज का हाइट बड़ा हो h से। इसका ठीक उल्टा, फिर से वही h डैश बाई h। अब लेस देन 1 कब आएगा मैग्नीफिकेशन का वैल्यू? जब हमारा नॉमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। नहीं मुझे, अच्छा वो बोलेगा वहाँ 8 था, यहाँ 2 कर दिए। आइए ज़रा, 1 और 2 सेम ही है हाइट, इमेज का हाइट छोटा आ गया। अब जो इसका वैल्यू आएगा कितना आएगा? 1 से छोटा हो गया, ठीक। तो मेरा बच्चा ये कब अप्लाई करेंगे? ग्रेटर देन 1 कब? जब हाइट बड़ा हो, किसका? इमेज का, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे हम कि इमेज का हाइट छोटा होगा ऑब्जेक्ट के हाइट से, ठीक। बिल्कुल सिंपल सी बात थी कि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव कब आएगा? जब ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट कैसा हो? इरेक्ट। नेगेटिव कब आएगा? ऑब्जेक्ट को तो इन्वर्टेड कर नहीं सकते, इमेज अगर इन्वर्टेड, ओरिएंटेशन उल्टा हो जाए तब नेगेटिव। मैग्नीफिकेशन का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा? जब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से ज़्यादा हो। मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 कब होगा? जब इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट के हाइट से छोटा हो। और मैंने समझा दिया कैसे वैल्यू आएगा अगर। तो ये था हमारा बिल्कुल इत्तू सा लेक्चर मैग्नीफिकेशन के बारे में, और इसके बाद अब स्टार्ट होगा रिफ्रैक्शन अगले वीडियो में। ये बिल्कुल छोटा सा वीडियो था, बिल्कुल छोटा सा वीडियो, इसे आसान टॉपिक था ये मैग्नीफिकेशन। बस ये वैल्यूज़ और ये इनका मतलब क्या होता है, बस इसे आपको पता होना चाहिए, बाकी तो सब आप क्लियर कट ऐसे ही मार लेंगे, ठीक है, बात समझ गए। तो इसलिए मेरा बच्चा ये बिल्कुल आसान टॉपिक था, इसलिए ये बहुत, मैंने पहले बताया था कि ये वीडियो बहुत छोटा होगा, काफ़ी छोटा वीडियो होगा, क्योंकि छोटा टॉपिक है। इन सभी का यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल में अलग सेक्शन बनाएंगे बच्चा, वो न्यूमेरिकल के कम से कम 2-3 वीडियो और आएंगे,
न्यूमेरिकल्स के स्पेशल। अभी तो इसके बाद रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा, रिफ्रैक्शन स्टार्ट होने के बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद फिर ह्यूमन आई पढ़ेंगे। तो अब मैं वीडियो कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जल्दी वीडियो आए, जल्दी वीडियो आए, ताकि मेरा बाबू लोग को ज़्यादा दिक्कत उक्कत नहीं हो। समझ के बात। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।